नमस्कार, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीलम। गुरु ग्रह का गोचर 2026 2 जून को ठीक 2:25 पर कैंसर साइन में होने जा रहा है और ये गोचर टॉरस असेंडेंट वालों के लिए कैसा रहेगा आइए जानते हैं। टॉरस जो कि शुक्र की राशि है, जिन व्यक्तियों का भी टॉरस असेंडेंट जो व्यक्ति हैं उनके चार्ट में ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति महाराज जो है अब तक जेमिनाई में थे और इसके साथ इनका जब गोचर होगा तो ये तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरे भाव में उच्च के होकर यहाँ पर बैठेंगे। तीसरा भाव आपके थायराइड ग्लैंड को भी दिखाता है। तीसरा भाव आपके भाई बहन, सिबलिंग, पड़ोस, साहस, तीसरे भाव से जितने भी कारक तत्व जुड़े हैं उन सब पे बृहस्पति महाराज का कुछ ना कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी पोजीशन में आकर बैठे हैं। लेकिन भाव जो है मार्स और मरकरी का है, तो यहाँ पर इन दोनों का समावेश और इन दोनों से मिला जुला रिजल्ट मिलता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे। तीसरा भाव आपके भाई बहनों के होने के कारण यहाँ पर गुरु ग्रह के उच्च का गोचर हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स की स्टडी में कुछ चेंज आए, कुछ एजुकेशन से जुड़े जो है वो डिसीजन ले। ये ट्रैवलिंग का भाव है तो छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, हवाई यात्राएं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होने के अच्छे चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति महाराज बैठकर नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव भाग्य का स्थान है। उच्च की पोजीशन पर आकर यहाँ पर अपने भाग्य स्थान को देखना अपने आप में ही एक अच्छी पोजीशन है। कई ऐसे कार्य जो हैं वो आप जो बहुत समय से आपके रुके पड़े हैं वो होते यहाँ पर दिखाई देंगे। कई ज़्यादा शुभ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आप करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे योग जो हैं वो आपके बन सकते हैं। पिता से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़, कोई अटका हुआ काम जो है यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही यहाँ पर जब हम देखें जो बृहस्पति महाराज हैं वो एकादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठे हैं। एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, तो आपकी अपनी स्किल्स को यहाँ पर और पॉलिश करने की ज़रूरत है। आपकी स्किल्स जो हैं वो आपको फ़ायदा दे सकती हैं, अच्छे बेनिफिट्स दे सकती हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो बहुत समय से आप अपने आप को पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं कामों की वजह से आप कोई अपने टैलेंट को दुनिया के आगे नहीं रख पा रहे हैं, वो चीज़ जो है फलित होती यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर बृहस्पति महाराज की एक राशि दशम भाव पर पड़ रही है। ये जो राशि है, ये जो ट्रांजिट है वो ओवरऑल इन सभी एस्पेक्ट्स में अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। उच्च के गुरु होने के कारण यहाँ पर आपकी वाणी पर भी आप चेंज देखेंगे। वो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बोलने की स्किल्स जो हैं वो थोड़ी चेंज हो रही हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपके बदल रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो गुरु ग्रह हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आकर बैठे हैं। थर्ड हाउस जो है वो साहस का भी भाव है। जिसके प्रतिनिधि बन जाएंगे या जिसका साथ देंगे उसे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ना जब गुरु पोजीशन थर्ड हाउस में आ जाती है तो वो मरकरी को कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करती है। तो हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं ईगो जो है वो आप देखें और इसी कारण आपके रिलेशनशिप थोड़े से हैम्पर हो सकते हैं। उस चीज़ का खासा ध्यान रखें। किसी भी इंट्यूटिव चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड हाउस है ना वो थोड़ा सा इंट्यूशन की तरफ इशारा करता है और बृहस्पति महाराज ज्ञान के जो है वो देवता है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का जो समागम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इंट्यूशन से चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिवली होंगी, क्योंकि पाइसेस साइन जो है वो 11th हाउस में गोचर करेगा और इसके साथ ही जो इनका दूसरा साइन है वो नवम भाव में गोचर करेगा। ये एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए जो है वो लेकर आ सकते हैं। अचानक से किसी चीज़ का लाभ मिलना, अचानक से यात्रा प्लान हो जाना, अचानक से कहीं जाने की आपके जो है बहुत समय से डिले कर रहे हैं जिन चीज़ों को, वो होती यहाँ पर दिखाई देंगी। अच्छा, थर्ड हाउस में अगर कोई आपका पहले से प्लैनेट बैठा हो, जैसे कि सूर्य बैठा हो, तो यहाँ पर सरकार से संबंधित कोई चीज़ें होती दिखाई देंगी। सरकार से कोई लाभ मिलता दिखाई देगा। किसी गवर्नमेंट यात्रा का यहाँ पर होना दिखाई देगा, या गवर्नमेंट से जुड़ी कोई ऐसे कार्य हैं जो होते हुए दिखाई देंगे। एम्बेसी, वीज़ा से संबंधित कुछ कार्य यहाँ पर होते दिखाई देंगे। फादर की प्रॉपर्टी के लिए कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, इसके भी चांसेस हैं। कोई कम्युनिकेशन इस तरीके से बन सकता है जिसमें कि फादर के लिंक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों।
यहाँ पर अगर चंद्र है और उसका बृहस्पति के ऊपर से ट्रांजिट है तो ये ट्रांजिट अपने आप में बहुत अच्छा है। माता को कहीं न कहीं अपने सिबलिंग्स से कहीं लाभ हो सकता है। किसी अगर थ्रोट इन्फेक्शन या गले के किसी संबंधित किसी प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, तो उनसे उनको राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। कम्युनिकेशन माता के साथ अच्छा होगा, बेहतर होगा और ये भी हो सकता है कि आपके मदर जो हैं वो किसी नई स्किल को सीखें। कुछ नया जैसे कोई चैनल शुरू करना या कुछ कुछ अचानक से लाइमलाइट में आने की कोशिश करना या अपने आप को थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्सपोज़ करना, इस तरीके की कुछ चीज़ें होती यहाँ पर दिखाई देंगी। स्टडी करने वाले बच्चों के लिए ये ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा है। आप कहीं दूर छोटी-मोटी यात्रा करके कहीं एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करके एजुकेशन करना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ट्रांज़िट काफ़ी अच्छा है। जो लोग बिज़नेस लाइन में हैं, टॉरस असेंडेंट है, तो उनके लिए ये ट्रांज़िट जो है वो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के काम के लिए बहुत अच्छा है। आप कम्युनिकेट करें, आप अपने और लिंक्स बनाएँ, अपने जो स्किल्स हैं उनको यूज़ करें, तो ये आपको अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा। अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ पर अचानक इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ चीज़ें, जो अनसर्टेनिटी से जुड़े जो व्यवसाय हैं, वहाँ पर लाभ होता आपको दिखाई ज़रूर देगा। अगर मैं बात करूँ जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं या शेयर मार्केट को ही अपना व्यवसाय बनाकर बैठे हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ होता दिखाई देगा। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है यहाँ पे या जो सेल और परचेज़ का काम करते हैं प्रॉपर्टी का, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी की आउटपुट जो है वो अच्छे आते दिखाई देंगे। डीलिंग्स जो हैं वो आपकी फुलफ़िल होती यहाँ पर नज़र आएँगी। कुछ ना कुछ सैटर्न से संबंधित जो काम है यहाँ पर फुलफ़िल होंगे, जैसे सीमेंट का काम हो गया, सरिये का, लोहे का काम हो गया, तो ये सब यहाँ पर फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है या फिर आपका जो व्यापार है वो एक्सटेंड होगा, वो बढ़ेगा, नए लोगों के साथ आप लिंक्ड अप होंगे, नए लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो ओवरऑल ये इस तरीके से चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर केतु के ऊपर ट्रांज़िट कर रहे हैं बृहस्पति महाराज, ये यहाँ पर चेन टूटने के भी चांसेस बन रहे हैं। यानी कि कोई बहुत समय से कोई चीज़ आपके बिज़नेस को ख़राब कर रही है, आपके सिबलिंग्स के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप बड़ा आया हुआ है या जो कोई लिंक ऐसा है जिसे टूट जाना चाहिए या कोई नेगेटिविटी आप बहुत समय से निकालना चाहते हैं, किसी पर्सन को अपने बहुत समय से अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें होती आपको दिखाई देंगी। अगर यही सैटर्न के ऊपर से ट्रांज़िट हो रहा होगा, तो ये आपके काम के छूटने का, नई जॉब लगने का भी चांसेस ये बनाता है। राहु के ऊपर ये ट्रांज़िट अचानक से आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगेगा। आपके यहाँ पर थ्रोट की दिक्कत दे सकता है अगर ये ट्रांज़िट हो रहा है तो। इन्फेक्शन है वो बढ़ सकती है गले के लिए, किसी चीज़ की एलर्जिक हो सकते हैं इस थोड़े टाइम पीरियड के लिए, कुछ इस तरीके की घटनाएँ होती दिखाई देंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर ये ट्रांज़िट अगर मंगल के ऊपर से हो रहा है और बृहस्पति महाराज यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आप किसी अपने बड़े भाई या अपने किसी अच्छे मित्र की सहायता ले सकते हैं, फाइनेंशियल गेन करा सकते हैं, उनके घर किसी स्पिरिचुअल इवेंट के साथ या उनके साथ किसी स्पिरिचुअल इवेंट पे जा सकते हैं। वाहन इत्यादि का आपको बहुत ख़ासा ध्यान रखना है उनके साथ ट्रैवल करते समय, क्योंकि ये कहीं न कहीं छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का भी ये योग जो है ये बनाता है। मरकरी के ऊपर अगर बृहस्पति महाराज ट्रांज़िट कर सकते हैं, तो कोई बहुत बारीकी का काम सीख सकते हैं आप, महीन नॉलेज कोई ले सकते हैं, कुछ एनालिटिकल नॉलेज लेने का आपका मन हो सकता है, किसी बिज़नेस को जानने का मन हो सकता है, ऑनलाइन किसी कोर्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके की चांसेस भी यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर ये ट्रांज़िट जो है वो शुक्र के ऊपर हो रहा है, तो किसी महिला मित्र से आपके संबंध बन सकते हैं। उनके साथ कुछ ज्ञान के आदान-प्रदान की से जुड़ी कुछ बातें हो सकती हैं, उनकी सहायता आपको मिल सकती है, उनकी राय जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान किसी फीमेल के साथ आपकी दोस्ती जो है वो बढ़ सकती है। तो ये था टॉरस वालों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर। अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो आई होप कि ये गोचर देखकर आप अपने हिसाब से प्लान जो हैं वो बनाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये गोचर आपके लिए कितना लाभान्वित है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्रैवलिंग करते समय खासा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, यात्राएं करते समय ध्यान रखें। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। इगोइस्टिक थॉट प्रोसेस यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं चलेगा, तो इन चीज़ों का
ध्यान रखिएगा और जानते हैं कि आगे आने वाली राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। धन्यवाद।